एक छोटा सा टॉपिक है, चेंजेस इन पैरामीटर ऑन changing capacity after charging. Changes in parameter on changing capacity after charging, right? ये क्या है, एक कैपेसिटर था, हमको उसे चार्ज करना था, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना था, वो हमने कर दिया। फिर उसके बाद हमने उसके साथ छेड़छाड़ की, तो क्या होगा, यानी वंस इट इज फुल्ली चार्ज, प्रॉपरली चार्ज, ठीक है, उसके बाद हमने उसके साथ छेड़छाड़ की, तो उसमें क्या होगा, दैट इज चेंजेस इन पैरामीटर्स है ऑन चेंजिंग कैपेसिटी आफ्टर चार्जिंग, करेक्ट। तो पैरामीटर्स में लेट इनिशियल पैरामीटर्स में क्या क्या है, पैरामीटर्स कैपेसिटर से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं वो सब देख लो। उसकी कैपेसिटी, उस पर चार्ज, उसमें पोटेंशियल, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पैरामीटर्स हम स्टडी करते हैं। कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ओके, तो एक हमारा कैपेसिटर था, उसमें इनिशियल ये थी फॉर एन एयर कैपेसिटर, हमने ये एज्यूम किया उसकी प्लेट्स के बीच में एयर है, करेक्ट। लेट अ डाइलेक्ट्रिक of constant K is placed between plates after charging, right? ये एक तरीका है कैपेसिटी चेंज करने का। तो बाय दिस वी विल लर्न, बट यू कैन अप्लाई इट टू ऑल। लाइक कैपेसिटी चेंज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कैसे? प्लेट्स को के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम कर दिया, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाला, वो मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक डाल सकता है, इन ऑल कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोई एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कोई एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी अगर कुछ होता है तो देन इट विल बी अकॉर्डिंगली। तो वो समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम। एक कैपेसिटर हमने चार्ज किया, उसके बाद उसकी कैपेसिटी चेंज करेंगे, और कैपेसिटी चेंज करके क्या क्या होगा, उसके लिए एक एग्जांपल मैंने चूज़ किया, क्या कि प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया कांस्टेंट के का, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब ये काम हम कब कर रहे हैं वो भी मैटर करता है, ठीक है। फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट, व्हेन ये ऐसे कंटिन्यूएशन में है, व्हेन बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, यानी वो सर्किट में लगा हुआ था, बैटरी अभी कनेक्टेड थी, ठीक है, और उस टाइम हमने ये किया, तो इससे क्या होगा, उसकी कैपेसिटी में चेंज हो जाएगा, बैटरी फिर चार्ज का लेन देन करेगी, कब तक, जब तक पोटेंशियल फिर उतना ही हो जाएगा जितना बैटरी वाला था। तो इस केस में पोटेंशियल सेम रहेगा, जो पहले था वही बाद में होगा, क्योंकि थ्रू बैटरी ट्रांजैक्शन ऑफ चार्ज हो जाएगा, राइट। तो अब कैपेसिटेंस कितना हो गया, C इज इक्वल टू के सी नॉट, कैपेसिटेंस तो K टाइम्स हो जाता है, राइट, एंड V इज इक्वल टू V नॉट। क्यों? क्योंकि बैटरी स्टिल कनेक्टेड है, ठीक है। अब बाकी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे K चार्ज, Q इज इक्वल टू सी वी, दैट इज K C नॉट V नॉट, दैट इज K Q नॉट, राइट।
तो चार्ज विल बी k टाइम्स, यानी बढ़ जाएगा। ओके, तो अगर हम कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाते हैं while battery is still connected, तो चार्ज will increase while potential difference will remain same. ठीक है, then next is what will happen to electric field? E is equal to V by D, and V तो सेम है और D के साथ हमने कुछ किया नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम, राइट। नाउ दिस इज व्हाट हैपन। अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती? 1/k टाइम्स ना, E0/k हो जाती, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 1/k टाइम्स हो जाता, राइट। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों है? क्योंकि चार्ज बढ़ गया, राइट। चार्ज बढ़ गया और फील्ड डाइलेक्ट्रिक की वजह से एक k टाइम्स चार्ज हो गया और फील्ड 1/k टाइम्स हो गई, तो वहीं के वही रह गया। ओके, देन पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल इज सेम, तो आई विल यूज द फॉर्मूला CV² वाला, हाफ CV² एंड दिस इज हाफ k C0 V0², बिकॉज V तो V0 के बराबर है, सो दैट विल कम एज KU0, यानी एनर्जी भी k टाइम्स हो गई, क्योंकि ओवरऑल चार्ज भी बढ़ गया, राइट। ठीक है, दैट वाज फर्स्ट केस। कब? जब बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड। तो अगर कभी आपसे आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा कि हम चार्ज करने के बाद कैपेसिटी चेंज कर रहे हैं, देन यू नीड टू लुक आउट इफ बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम होगा, और अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, यानी हमने कैपेसिटर को चार्ज करके निकाल लिया, तो अब उसमें चार्ज सेम रहेगा। रीजन, चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता, कोई मीडियम ही नहीं है चार्ज का ट्रांजैक्शन के लिए। सो दैट इज द सेकेंड केस। ये हो गया, दैट इज द सेकेंड केस व्हेन disconnected from battery. तो कैपेसिटेंस तो वही होगा k टाइम्स। नाउ व्हाट विल रिमेन सेम? चार्ज, बिकॉज चार्ज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं, इट इज अ डिस्कनेक्टेड आइसोलेटेड कैपेसिटर। ओके, तो Q इज इक्वल टू Q0, देन V इज इक्वल टू Q/C, दैट इज Q0/KC0, so this will be V0/K. अब पोटेंशियल डिफरेंस 1/K टाइम्स हो गया। एंड व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज 1/K टाइम्स? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज चार्ज सेम है, हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी हो जाएगी? 1/K टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K टाइम्स हो गई, तो पोटेंशियल भी 1/K टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बाई कैलकुलेशन ऐसे निकाल लेंगे, V/D, V कितना? V0/KD, so that is E0/K. And now potential energy, because charge is same, so I'll use the formula of charge wala formula, Q² 2C, that is Q² Q0² upon 2KC0, and this is U0/K. This is 1/K times of the energy हो जाएगा।